इस बार मैं आया हूँ चेरापूंजी के जंगली बीहड़ में, जहाँ ना तो कोई आदम है ना ही आदमजात। अगर यहाँ कहीं गलती से फंस गए तो मालिक ही आपको बचा सकते हैं। और आज मैं आपको जान बचाने के कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो आपके ऐसे जंगल, अमेज़न के जंगल या सहारा रेगिस्तान में फंसने पर घंटा काम नहीं आएंगे। यह है मैन वर्सेस वाइल्ड 2.0। मैं हूं मिस्टर लब्बू और मेरे साथ है 2.0 कुलदीप, जिनकी इंट्रोडक्शन आज मैं जहां आया हूं उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। यह है अमेरिका का सबसे चूतिया जंगल। अगर आप ऐसे जंगलों में कहीं फंस जाते हैं तो आपको मेरी बताई तकनीक या भगवान भी नहीं बचा सकते। पर आज मैं आपको ऐसे जंगलों में जिंदा रहने के कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप जिंदा तो रह सकते हैं पर कुछ ही दिनों के लिए रह सकते हैं। यह है मैन वर्सेस वाइल्ड 2.0। मैं हूँ मिस्टर कुलदीप। अब मैं अपने साथी से अलग हो रहा हूँ। मैं अपने साथी को अमेरिका के जंगलों में भेज रहा हूँ और खुद चेरापूंजी के जंगलों में जा रहा हूँ। अगर हम एक साथ रहते तो घंटा कुछ नहीं होने वाला था। मैं पहुंच चुका हूं यहाँ चेरापूंजी के जंगलों में, जहाँ कोई भी नहीं है सिवाय इन पेड़ों के। तो आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ अगर आप गलती से भी कहीं फंस गए तो आपको कोई नहीं बचा सकता, पर मेरे जैसा जानदार, मालदार और बुद्धिमान ही आपको बचा सकता है। सोच रहे होंगे मैं डर के मारे भाग गया, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो तो मैं ऐसे जॉगिंग करने के लिए निकला था। तो लगता है आगे कुछ है, तो आइए मेरे साथ देखते हैं आगे क्या है। अरे आगे है, आगे आगे। रहने दीजिए, आगे कुछ और ही कार्यक्रम चला हुआ है। मैं ऐसे जंगलों में फंस गया हूँ जहाँ की झाड़ियों में भी जॉनी सिंस निवास करते हैं। अगर ऐसे जंगल में जीवित रहना है तो सबसे पहले यह निश्चित कर ले कि आपके पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ ना कुछ तो हो। मैं पहुँच चुका हूँ अमेरिका के जंगलों में, जहाँ आते ही मुझे ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मुझे कम से कम 500 मीटर की घाटी को बेल के सहारे पार करना पड़ेगा। अगर किसी तरह ये बेल टूट गई तो मेरी, आप समझ सकते हैं क्या फट सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक सुराख मिल चुका है जिसमें कि सांप है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सांप से बच सकते हैं और कैसे इसको आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जिद्दी सांप लगता है और लगता है कि ये मुझे नहीं छोड़े। उठाओ ये। तो वो सांप बहुत जिद्दी था ना, और वो पातालुक में घुस गया, तो उसको नहीं पकड़ेंगे। तो हम आगे चलते हैं और मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ। अब मुझे सबसे पहले खाने और पानी की तलाश करनी होगी, क्योंकि ऐसे जंगलों में ज़्यादातर भूख के मारे ही मौत होती है और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम है। मुझे अपने शरीर को भी गर्म रखना पड़ेगा, वरना मेरा शरीर और ग्रोथ दोनों अकड़ सकती हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पलक झपकते ही मौसम करवट ले लेता है। शाम भी होने आई है। अब मुझे रात गुजारने के लिए कोई ढंग की जगह ढूंढनी होगी। रात होने आई है और यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे लिए है कि यहाँ पे हमें एक गुफा मिल चुकी है। तो गुफा के अंदर हम रात गुजार सकते हैं। तो देखते हैं इस गुफा को कि थोड़ा अंदर आइए कैमरामैन। तो आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छी जगह मुझे रहने के लिए कहीं नहीं मिल सकती थी। यहाँ पर मैं रात अच्छे से गुजार सकता हूँ। तकरीबन 5-6 घंटों के ढूंढने के बाद मुझे कुछ खाने को मिल गया है। ये जंगली कीड़े होते हैं।
इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लेकिन अगर ऐसे जंगलों में जीवित रहना है, जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, तो हमें ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी। तो मेरी भूख तो अब मिट चुकी है, पर मुझे अब पानी की ज़रूरत है, वरना इस जंगल में मैं शहीद भी हो सकता हूँ। मेरे शरीर को अब पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खून के निशान। यहाँ पर कोई ना कोई जंगली जानवर आता होगा रात को। वैसे यहाँ पर रहना हमारे लिए सेफ भी नहीं है, पर ऐसी बाहर इतनी ठंड में हम रह भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हम आग जलाएंगे तो जंगली जानवर का आना वैसे यहाँ पर नहीं रहेगा। तो अभी तक हम आग नहीं जला पाए हैं। हमें जल्दी जल्दी यहाँ पर आग जलानी होगी, वरना कोई भी जानवर यहाँ आ सकता है। अगर आग जलाई होगी तो जानवर आग से भाग जाते हैं। रात के 12 बज रहे हैं और टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो चुका है। अब मुझे किसी न किसी तरह सुबह होने का इंतज़ार करना है, और सुबह होते ही मुझे यहाँ से निकलना होगा। सुबह हो चुकी है, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो यहाँ से अब चलते हैं, कहीं खाने की तलाश करते हैं, क्योंकि अब मुझे भूख भी लगने लगी है यहाँ पर। तो अभी प्यास बिल्कुल भी नहीं झेली जा रही। अगर हमें कहीं पानी मिलता है तो वहाँ पर हम पानी पी लेंगे, और पानी की तलाश की अभी तक जारी है। तकरीबन 2 घंटे पहले हमने कुछ खाया था, उसके बाद हमें पानी कहीं भी नहीं मिला। तो आ जाइए हमारे साथ, यहाँ पर देखते हैं कि पाना है या नहीं। कैमरामैन से संभाल किया नहीं तुमने। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ पानी की बूंदें मिल चुकी है, और बहुत ही लंबे टाइम बाद, बहुत ही इंतज़ार करने के बाद, और यहाँ पर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद हमें पानी मिल चुका है, और हम इसे किसी और तरीके से तो नहीं पी सकते, इसलिए हमें थोड़ी सी पत्ते की स्ट्रॉ बनाई है, जिससे कि हम पानी पी सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक मछली दिखाई दी है, तो इसे पकड़ते हैं। मैंने यहाँ पर मछली को पकड़ लिया है। बहुत बड़ी मछली है, लगता है अंदर की ओर खींच रही है मुझे। लगता है मुझे दोनों हाथों से इसको निकालना पड़ेगा। बहुत बड़ी मछली हो सकती है। ये कैसी मछली है? हमें नहीं खानी कोई मछली, आगे कुछ और खाते हैं। तो यहाँ पर मुझे मछलियों की जगह कुछ और ही प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं आगे खाने की तलाश में अभी भी चल रहा हूँ। आगे जहाँ भी हमें खाने को कुछ मिलेगा, हम वहाँ पर रुकेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि गांड में उंगली करना किसे कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ों से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही है, और यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए मैंने एक पत्थर भी ले लिया। अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है तो मैं अपना बचाव इस चीज़ से कर सकता हूँ। तो आपने देख ही लिया होगा कि मैंने कैसे बिना डरे हुए यहाँ पर जंगली जानवर का सामना किया। रात होने को आई है, अब मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी हैं, और मुझे अंधेरा होने से पहले ही आग जलानी होगी, क्योंकि इन जंगलों में जंगली जानवर के बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। मुझे आग जल्दी से जल्दी जलानी होगी। अब मैंने आग जला ली है, पर यहाँ पर जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण मेरी उंगलियाँ पूरी तरह से जम गई है, और मैं अपनी उंगलियों को हिला नहीं पा रहा हूँ। रात के 1 बज रहे हैं और तापमान -10 डिग्री सेल्सियस। अब वो वक्त आ चुका है
जब मैं अपने घर जाने वाला हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे अपने घर जाने की कितनी खुशी हो रही है। मैंने उस जंगल से अपना बचाव किया और आपको ऐसे जंगलों में फंसने पर जीवित रहने के कुछ तरीके बताए। सुबह हो चुकी है, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा और आज मुझे अपने घर पे वापस लौटना है, तो मुझे यहाँ से चलना होगा। तो फाइनली यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ चुका है। अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक अगले एपिसोड में। तब तक के